और मोतिहारी की जनता चाहती है कि बदलाव हो, विकास का काम हो, क्योंकि 20 साल 25 साल एक एज होता है। नाली के ऊपर बात करते हैं, जल जमाव के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग अभी काफी पीछे हैं। हमारे जो इतने नेता हैं या अभी विधायक या सांसद रहे, उन्होंने विकास क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका आत्मीय संबंध जो है अपनी जनता से नहीं रहा। आप व्यवसायिक संबंध जनता से रखिएगा और सोचिएगा कि मैं पैसा देता हूँ और वोट लेता हूँ, तो काम तो आपका व्यवसाय वाला होगा। 2025 में जहाँ पे लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे घर और जमीन खरीदने की बातें करते हैं, उस जमाने में मतलब लालटेन जला के वो कैंडल जला के रातें काट रहे हैं, तो उसका मतलब कि जब आप अपने टेंट बनाने के लायक मोतिहारी की जनता को, जो गरीब जनता है, उसको एक दिन का आप रोजगार भी दे देते तो वो जनता भी खुशी खुशी आपको वोट कर सकती थी अपनी रैली पे। इतना प्रधानमंत्री को आने में क्या है, वो भी आम आदमी है, चाय वाला बन के वोट लिए हैं, खुले आसमान के नीचे भी अपना रैली कर सकते हैं आप। पहले तो आपको पत्रकार है मेरे से पहले पता होगा कि चीनी मिल तो बिक चुका है। कैसे मोतिहारी की जनता को फेस करेंगे कि आज के पहले, अब के पहले मैंने जिनको जो वादा किया और वो वादा पूरा भी नहीं किया, मोतिहारी का चीनी मिल बिक भी गया, मैं उसी जमी पे उसी धरती पे फिर से उन लोगों के सामने जा रहा हूँ। मानती हूँ कि बिहार एक बदलाव के ऐसे मोड़ पे आया है, जिस समय जैसे भारत एक आजादी के मोड़ पे आया था। मेरे अगेंस्ट कोई बोलेगा तो उसको मैं ईडी का डर दिखाऊंगा, उसको मैं सीबीआई का डर दिखाऊंगा, पाप मेरे पार्टी के लोग करेंगे, भांडा दूसरा कोई फोड़ेगा। ऐसा ही है दिलीप जायसवाल के लिए। एयर रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अभी हमारे पास हैं मोतिहारी के भावी प्रत्याशी ऋतु रंजन जी। और मोतिहारी विधानसभा का लहर बहुत ही मजबूत मुहिम, जिन्होंने 2005 से लगभग चुनाव जीत रहे हैं, जिनका नाम प्रमोद कुमार है। इस बार 5वें टर्म की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ जनसुराज से ऋतु रंजन जी, इनसे खास बातचीत करने के लिए प्रयास करें। सबसे पहले हमारे चैनल से आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, लगातार मोतिहारी के लिए सवाल बन रहे हैं और इस बात की खुशी है कि आप हमारे एपिसोड दूसरे में आप हैं। या और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैम, मोतिहारी के लिए एक सवाल है। जो मोतिहारी में बहुत सारे लोगों ने अपने चुनाव लड़ते हैं, लेकिन विकास नहीं दिखाई देता है कहीं। अभी बरसात के दिन है तो किसी गली में जाइए तो ठोन भर, किसी गली में जाइए तो पाँव भर पानी रहता है, लेकिन ये सूखता नहीं है। लेकिन क्या मोतिहारी के लहर जनता आपको चुन रही है क्या? बिल्कुल, मोतिहारी की जनता जो है पिछले 2005 से जो विधायक है उनका कार्यकाल, और जो मेयर है उनका कार्यकाल, और जो सांसद रहे हैं पिछले 25 सालों से, तो ये 3 लोगों के कार्यकाल को देख लिया है तो निश्चित ही मोतिहारी बदलाव मांग रहा है। और मोतिहारी की जनता चाहती है कि बदलाव हो, विकास का काम हो, क्योंकि 20 साल 25 साल एक एज होता है, जो जो 10 साल का एक मैच्योरिटी एज होता है, अब ये 20 साल का मैच्योरिटी एज है, डबल मैच्योर हो गया है लोग इस प्रॉब्लम से। लेकिन आज भी हम लोग जो है नाली के ऊपर बात करते हैं, जल जमाव के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग अभी काफी पीछे हैं, काफी पीछे हैं। मोतिहारी में क्या जनता बदलाव मांग रही है, या आप लोग खुद से अपने बदलाव को सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कि हम मांग रहे हैं, जनता मांग रही है, जनता बदलाव मांग रही है, क्योंकि जनता जो है बहुत प्रोग्रेसिव थॉट की है। जनता पलायन का शिकार है, बच्चे बाहर जाके पढ़ के आ रहे हैं, दूसरी सिटीज को देख रहे हैं और अपनी सिटी की तुलना जो है उस सिटी से कर रहे हैं और अपने आप को बहुत पीछे पा रहे हैं। तो मोतिहारी का जो यूथ है वो चाहता है कि मेरा शहर विकास की ओर आगे बढ़े। बिहार का यूथ है वो चाह रहा है कि बिहार भी जो है विकास के अग्रणी राज्यों में शामिल। मैम, आप जिस पार्टी से, जनसुराज से, तो जनसुराज का मुख्य क्या है जो आपको उस आधार पर टिकट देंगे और जनसुराज के लोग वोट करेंगे? जनसुराज का देखिए फॉर्मेट बहुत सिंपल है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है उसमें। जनसुराज का है कि अगर आप अपने क्षेत्र के हैं और आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उस विकास के लिए आपके पास वैसी बुद्धि है, विकास का मॉडल है, आपकी जनता जो है, अगर आप मोतिहारी से हैं तो शहर के लोग अगर आपसे प्यार करते हैं, आपके शहर के आसपास सटे गांव के लोगों से आपका आत्मीय संबंध है, आप समाज सेवा किए हुए हैं और आपके अंदर जो क्षमता है और काबिलियत है, जो आप जनता से एक सौहार्द वाला संबंध स्थापित कर सके। देखिए, जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक आपके हृदय में करुणा नहीं होगी, और जब तक करुणा नहीं होगा आप तब तक सामाजिक कार्य नहीं करिएगा। हमारे जो इतने नेता हैं या अभी विधायक या सांसद रहे, उन्होंने विकास क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका आत्मीय संबंध जो है अपनी जनता से नहीं रहा। आप व्यवसायिक संबंध जनता से
रखिएगा और सोचिएगा कि मैं पैसा देता हूँ और वोट लेता हूँ, तो काम तो आपका व्यवसाय वाला होगा। अगर आप एक परिवार में हैं और अपने परिवार के ऊपर, परिवार का मुखिया जो कमाता है और खर्च करता है बिना सोचे कि मेरा परिवार का सदस्य, मेरे पुत्र और पुत्री या मेरी पत्नी या मेरा पति बदले में मेरे को क्या देगा, तो वो समर्पण का भाव से मुखिया काम करता है। तो वैसे ही आप एक जनप्रतिनिधि, एक मुखिया वैसा ही होता है जो अपने क्षेत्र के लोगों को सिर्फ देता है। उसमें लेने की समर्पण की भावना होनी चाहिए। इसमें खरीद बिक्री वाली जो भावना अगर आप रखेंगे कि मैं इलेक्शन में आऊंगी, मैं पैसा दूंगी या मैं देता हूँ, मैं जनता को खरीद सकता हूँ, जहां आप खरीद बिक्री वाला अगर आप अपना माइंडसेट रखेंगे तो जनता भी आपसे खरीद बिक्री वाला संबंध रखेगी। लेकिन जहां आत्मीय संबंध होता है, मैंने बार बार आपको बोला, एक परिवार में जब आप अपना इन्वेस्टमेंट देते हैं, आप अपनी कमाई देते हैं परिवार से, बिना सोचे कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, तो एक समर्पण का भावना लेके मैं आई हूँ और मैं एक समर्पित जनप्रतिनिधि होंगी। इसलिए मुझे लगता है कि मोतिहारी की जनता, मोतिहारी का जो आवाम है, गांव मोतिहारी क्षेत्र के आसपास मेरे जितने जो टोटल मुझे लग रहा है 22 पंचायत है, 43 वार्ड्स है, वहाँ वहाँ के लोग जो है, मैं उनके जो प्रॉब्लम है, जो दिखते हैं, गांव की जो समस्याएं हैं, नल लगा दिया गया है, नल में पानी नहीं आ रहा है, शहर की जो प्रॉब्लम है कि जितने भी नाले हैं भर जा रहे हैं बारिश में। हमारा चांदमारी मोहल्ला है जो सबसे ज्यादा आबादी में ट्यूशंस के बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अननेसेसरी उनकी पढ़ाई जो है बारिश के दिनों में 15 to 17 डेज रोक दी जाती है। कुछ गांव की ऐसी बस्तियां हैं जो शहर से कट जाती हैं, तो उनके खाने पीने की समस्या होती है। आज थोड़ा सा भी आंधी चलता है तो बिजली, जबकि डबल वोल्टेज तार होने के बाद भी आंधी की समस्या आने पर बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है 16 से 18 घंटे तक। आज के समय में 2025 में जहाँ पे लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे घर और जमीन खरीदने की बातें करते हैं, उस जमाने में भी आज हम लोग मतलब लालटेन जला के, वो कैंडल जला के रातें काट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने विकास किया ही नहीं है। ये विकास सिर्फ जो है सिर्फ कागजी है, धरातल पे कहीं विकास नहीं हुआ है। आप 100 करोड़ का पैकेज देते हैं, 10 करोड़ में अच्छी सड़कें 1 साल 2 साल दिखा लेना, ये विकास नहीं है। आपके युवा जो है आज भी 100 रुपया प्रतिदिन की आय से नहीं कमा रहे हैं, तो ये विकास नहीं है आपका। आप देखिए, यहाँ मोदी जी का एक फंक्शन होने वाला है 18th को, द सुप्रीमो ऑफ इंडियन कंट्री आ रहे हैं, और मैंने सुना है कि पंडाल जो है उसके ऊपर जो है इतना 2 साल का बजट बिहार का होगा वो खर्च कर दिया गया है। और आयरोनी देखिए, समस्या देखिए कि मोदी जी आ रहे हैं मोतिहारी शहर में, और मोतिहारी के जनता जो है, आधी आबादी मजदूर है, उसको भी इस काबिल नहीं समझते हैं कि जो उनका टेंट लगा है उसमें मैंने सुना है कि झारखंड से जो है मजदूर आए हैं। मैम एक मिनट, बिहार में काम होता है फिर झारखंड और यूपी से क्यों मिलाया जाता है? बिहार में हम लोग देखा जाता है, अगर आप सुबह निकलते होंगे, चरमारी गोलंबर पे है, बलुआ है, आप ज्ञान बाबू चौक पे जाइएगा तो वहाँ पे लगातार बिहार के लेबर 1-1 रुपए के लिए भटकते हैं। जो जी। हमें कहीं मिल जाए तो मैं 500 का टोकरी ढोलूं, ये मेरा परिवार चल जाए। लेकिन जब ये सरकारी काम होते हैं तो फिर बाहर से में क्या लेबर की जरूरत पड़ती है? कहीं पुल में पुलिया में देखिए, कहीं रोड रोड में नाला में हम्म। देखिए। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि आयरोनी बोलते हैं इसको। भारत जो है दोहरी मानसिकता का शिकार हो गया। एक तरफ आप यहाँ आते हैं एज ए प्रधानमंत्री बन के आते हैं कि भाई हम आपके विकास में, आपके मोतिहारी से हम, मेरा बहुत संबंध है, चंपारण की धरती है, गांधी की कर्म भूमि है। तो वो सिर्फ बातों से जब आप संबंध स्थापित करते हैं, और खरीद बिक्री वाला अगर आप रखते हैं कि मेरी रैली होएगी, इसके बदले में जनता मेरे को वोट करेगी, तो भाई वो समय, वो एरा चला गया है। अब जनता समझदार हो चुकी है, जनता जान रही है कि जब आप अपने टेंट बनाने के लायक मोतिहारी की जनता को, जो गरीब जनता है, उसको एक दिन का आप रोजगार भी दे देते तो वो जनता भी खुशी खुशी आपको वोट कर सकती थी। आप यहाँ की जनता, यहाँ के जो वर्कर हैं, उसको आप इस लायक ही नहीं समझे कि आप उनको जो है 2 दिन 3 दिन का दिहाड़ी मतलब काम भी दे सके। तो आपसे क्या उम्मीद है कि आप दोबारा आइएगा तो हमारे जो मजदूर वर्कर है उसके लिए आप काम दीजिएगा? अभी जब आप रोजगार दे सकते हैं तो आप दे ही नहीं रहे हैं। आपको क्या ही जरूरत है इलेक्शन में इतना पैसा? अगर आप वृद्धा पेंशन वाले लोगों का रैंडम, कितने मतलब वृद्धा लोग हैं जिनके पेंशन में कभी आता ही नहीं है, काउंट ही बंद हो गया है।
पेंशन ही नहीं आता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इतना पैसा उन्होंने बर्बाद किया है अपनी रैली पे। इतना प्रधानमंत्री को आने में क्या है, वो भी आम आदमी है, चाय वाला बन के वोट लिए हैं, खुले आसमान के नीचे भी अपना रैली कर सकते हैं। इतने बड़े आदमी तो नहीं हो गए हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री तो आम जनता का जनता प्रतिनिधि है, चाय वाले के बेटा है, तो उनको इतना मतलब क्या ही जरूरत है, इतना सारा सिक्योरिटी अगर भारत में सुरक्षा है तो भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा की क्या जरूरत है। अच्छा मैम, एक तरफ कहा जाता है जी 2014 में आए थे तो वही गांधी मैदान में आ रहे हैं, जिस गांधी मैदान में उन्हें वादा किया था मैं अगले बार आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल का चाय पी कर जाऊंगा, लेकिन आज मोतिहारी चीनी मिल का ताला तक नहीं खुला है। और आप पहले तो आपको पत्रकार है मेरे से पहले पता होगा कि चीनी मिल तो बिक चुका है, तो फिर क्या उद्घाटन करने आ रहे हैं। आम जनता ही हम फिर वीडियो ये अभी देख रहे उद्घाटन तभी होगा कि भाई आप हमको 5 साल के लिए वोट करिए, अगले 5 साल में हम आपको चीनी मिल खोल देंगे। ये तो 14 जुमलाबाज। देखिए भारत का जो है ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो माननीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पहले जुमलेबाज प्रधानमंत्री है भारत की। मैं कहूंगी कि ये बहुत बड़ी भारत की का दुर्भाग्य है कि उनको पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जुमलों का प्रधानमंत्री है। नहीं नहीं, इसके आप जुमले कर रहे हैं तो आप ही के तो प्रशांत किशोर कुमार पर्दे के पीछे काम करते थे ना 2014 में उनके साथ, वही तो लिखवाए थे। एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ ने बोला उनको जो आप ये चीज बोलिए मैं अगला बार आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल का चाय पी कर जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को अपना कोई सेंस नहीं है, वो दूसरे के लिखे हुए पे जो है काम करते हैं। दूसरा कुछ भी लिख देगा, मैं भी लीडर हूँ, मैं भी कल को विधायक होंगी तो मेरे को आप जो लिख के दीजिएगा मैं बोल दूंगी। तो उन्होंने हायर किया था प्रशांत किशोर, उस समय उनके एडवाइजर थे, तो उन्होंने एडवाइस दिया था, ये थोड़ी बोला था कि सर आप ये बोल दीजिएगा और बोल के भूल जाइएगा। इसका मतलब है जब आप चोरी से पढ़ाई करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भाई चीटिंग से पास किया है, चीटबाज आदमी है, तो वही चीटबाज आदमी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो तो बोला पढ़ा निकल गया। आपसे कोई रिश्ता रहेगा, इमोशन रहेगा, तभी तो उस पर काम करेगा। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने चीनी मिल का चीनी का चाय पी के मोतिहारी की जनता से करूंगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मोदी जी है उनको गट्स कहाँ से आता है, और इतना उनको कैसे मोतिहारी की जनता को फेस करेंगे कि आज के पहले, अब के पहले मैंने जिनको जो वादा किया और वो वादा पूरा भी नहीं किया, मोतिहारी का चीनी मिल बिक भी गया, मैं उसी जमी पे उसी धरती पे फिर से उन लोगों के सामने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, किसी को धोखा देना और फिर उसी आदमी के सामने सिर चौड़ा करके जाना है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मोतिहारी की जनता जो है अब इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देगी, और जनसुराज से हम लोग भी चाहते हैं कि मोदी बहिष्कार रैली हो, क्योंकि आप जितना ज्यादा कोई आदमी आपके प्लेट का खाना छीन के ले जाता है उसके साथ कैसी यारी, कोई आदमी आपके सामने आपके मजदूरों का रोजगार ले जाके झारखंड से बुलाए मजदूरों को दे रहा है, वैसे आदमी से कैसी दोस्ती। जो आदमी हमारे क्षेत्र में आता है, हमारी धरती पे आता है और हमारे धरती पे ही हमारे मुंह पे दूसरे मजदूर को लाके 1.25 करोड़ का टेंट बनवा रहा है, उस आदमी से हमारी कैसी दोस्ती, कैसा याराना, कैसा प्रधानमंत्री। नहीं तो लोग तो ये सोच के जाएंगे ना हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं देखने जाएंगे। आपको पता है मोतिहारी के सारे चीज बंद कर दिया गया है, प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी सारी चीज बंद कर दिया गया है। क्यों? ये रैली जुटाने के लिए, भीड़ हाँ जुटाने के लिए। बिल्कुल। तो आप, ये तो जनता खुद ही समझ रही है कि ये जैसा हिटलर का शासन है, मोदी जी चाय वाला का बेटा बन के आए हैं और अपने आप को हिटलर समझने लगे। मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो उन्होंने ऐसी की कि मैं चाय वाला का बेटा हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया, तो भाई चाय वाला का बेटा आप रहे कहाँ, अब तो आप एज ए हिटलर हो गए। आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते हैं तो सरकारी लोग अपना काम छोड़ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमने लगते। इसका मतलब है आप सरकारी जितने भी अधिकारी हैं उनको अपना गुलाम समझते हैं, उनको अपना नौकर समझते हैं, आप वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अब के पहले लालू जी बदनाम थे कि वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने आईएएस आईपीएस हैं उनको नौकर की तरह बिहेव करते हैं, वैसा ही सेम मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा तो क्या ये क्या हिटलरबाजी मोदी जी को बंद करनी होगी अब। अच्छा, क्या लालू यादव गलत थे क्या उस टाइम जब सरकार में थे तो? बिल्कुल ही गलत थे लालू जी के। देखिए किसी भी साम्राज्य के पतन होने का कारण है उसका नैतिक पतन। जब जब भी मुखिया का नैतिक पतन होगा, जब भी मोरल गिरेगा, तभी भी उस सरकार और साम्राज्य का पतन हो जाएगा। लालू जी ने अतिशयोक्ति कर दी थी जंगल राज की, उन्होंने पढ़े लिखे अफसरों का अपमान किया, जिसकी वजह से आज वो जो एकदम से फिर एकदम पॉलिटिक्स वाले फील्ड से गायब हो गए हैं। वो अपने परिवार को भी संस्कार नहीं दे पाए जिसे उनका बेटा झेल रहा है।
तो मैं हर एक लोगों से कहना चाहूंगी कि कभी भी अपना मानसिक पतन और मोरल का पतन कभी ना करें। नैतिकता का पतन होने का मतलब है कि आपका जो है विकास का पतन होना ही होना है। मैम जो लालू यादव कर दिया दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं लालू यादव एक ऐसा चीज़ दिए जो हम हम्म। लोग एक दूसरे के द्वार पे जाकर चढ़ कर बात कर सकते हैं, खड़े होकर बात कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चीज़ था जो लालू यादव ने दिया। इसका तारीफ प्रशांत किशोर भी करते हैं। मुझे नहीं लगता है प्रशांत जी ने उसको पॉजिटिव, उन्होंने नेगेटिव वे में किया है। बिल्कुल जो लालू जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लालू जी जो जो है वो हमारे यहाँ बिहार में बोलते थेथरोलॉजी की जो पॉलिसी वो निभाए थे, वो सिर्फ अपना वोट लेने के लिए। उस समय एक बड़ा गैप था बड़े और छोटे। आज का बड़ा और छोटा जात पात में नहीं है, आज का बड़ा मतलब बड़का नेता और छोटा मतलब एकदम से गरीब। अच्छा। आज क्या जो है उसका बड़का छोटका जात पे नहीं रह गया, आज का जो है बड़का छोटका अमीरी और गरीबी हो गया है। मैम अगर प्रशांत जी अगर आपको टिकट नहीं देते हैं तो क्या आप प्रशांत जी के साथ चुनाव लड़िए, नहीं चुनाव में साथ दीजिएगा या अपने अलग साइड ले लीजिएगा? बिल्कुल प्रशांत जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। प्रशांत जी बिहार बदलाव जो अभी समय आया है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बिहार एक बदलाव के ऐसे मोड़ पे आया है जिस समय जैसे भारत एक आज़ादी के मोड़ पे आया था, और ये जो एरा है 2024-25 हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा। बिहार बदलाव के कगार पे है। इस बार बिहार के युवा खुद ही चाहते प्रशांत जी की मुहिम से जुड़ना और बिहार को बदलना, और मैं बिल्कुल इसमें 200% फ्रॉम टो टू हेड प्रशांत सर के साथ हूँ, और प्रशांत सर की इस लड़ाई और मुहिम को सफल बनाने में लगी हूँ। मैं अपने युवाओं की चेतना जगाने में लगी हूँ कि अब बहुत हो गया, किसी भी नेता की गुलामी करने से हमारा जो है बिहार सही नहीं होगा। अभी एक समय आया है जो युवाओं को जगा रहा है, अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, पलायन रोकने की बात कर रहा है। हमारा जो बिहार मजदूर का टैग बना हुआ है, अपने स्टेट को जो है बिहारी टैग से बचा के बिहार के सम्राट जो थे हमारे बिहार के जो सम्राट रहे, राजनीतिक गुरु चाणक्य रहे हैं, और जो अशोक की धरती रही है, अब हम फिर से चाहते हैं कि हमारे युवा जो है मजदूर बन के नहीं, सम्राट अशोक बन के बिहार को गौरवान्वित करें। अच्छा, लास्ट सवाल यही रहेगा, आपकी टक्कर मोतिहारी में दो चार चेहरे आ रहे हैं, हम्म। जिससे लोगों ने बता रहा है कि आरजेडी से देवा गुप्ता को टिकट मिल सकता है, हम्म। बीजेपी तो कन्फर्म है, हम्म। जनसुराज से आप हैं, हम्म। निर्दलीय भी पार्टी हो सकती है। तो आपकी लड़ाई किस आदमी से हो सकती है, प्रमोद कुमार या देवा गुप्ता? हम्म। मेरी लड़ाई जो है वो प्रशांत सर की लड़ाई का एक हिस्सा है। मेरी लड़ाई यहाँ सीधे ना आरजेडी से है ना सीधे बीजेपी से है। मेरी लड़ाई जो है करप्ट लोगों के साथ है। जनस्वराज एक मुहिम लेके आई है, बदलाव का मुहिम लेके आई है। हम बदलाव के लिए इलेक्शन में आए हैं, हम एक नई सोच नई प्रतिभा के साथ आए हैं। आरजेडी और बीजेपी को हराने आए हैं, एक नया और सुंदर संकल्पित बिहार और मोतिहारी बनाने आए अच्छा, हैं। आप बोले हैं जब लालू यादव जब सरकार में थे तो जंगल राज था, लेकिन आपको पता है उससे बड़ा जंगल राज अभी बन चुका है, आए प्रतिदिन मर्डर, हत्या, बलात्कार होता है। ये चीज़ आप मिलाइए कि नहीं मिलाइए? जी, बिल्कुल। अगर आप देखिए तो बीजेपी जो है राष्ट्रवाद का जो चादर ओढ़ के और उसके अंदर जितने बड़े-बड़े कारनामे कर रहे हैं, थैंक्स टू इंटरनेट की दुनिया। जो इंटरनेट की दुनिया आई है, अब वो समय नहीं रहा। लालू जी का तो कुछ प्रोपगंडा छुपा रह जाता था उस समय, क्योंकि कुछ प्रिंट मीडिया उनके डर से नहीं लिखती थी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में जो है आजकल सब कुछ पर्दाफ़ाश हो जा रहा है, और बीजेपी जो अब तक मतलब कथित तौर पे अपने आप को एकदम राष्ट्रभक्त बताती थी, ईडी का डर दिखाने वाले अपने हिटलर जो है और हिटलर मोदी जो है वो अपना पहचान बना चुके हैं कि मैं हिटलर हूँ, और मेरे पार्टी और मेरे अगेंस्ट कोई बोलेगा तो उसको मैं ईडी का डर दिखाऊंगा, उसको मैं सीबीआई का डर दिखाऊंगा। पाप मेरे पार्टी के लोग करेंगे, भांडा दूसरा कोई फोड़ेगा। ऐसा ही है दिलीप जायसवाल के लिए, जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है दिलीप जायसवाल के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे अपराधियों को शरण देने वाली बीजेपी की पार्टी है, और हम लोग भी अब तक जनसुराज के पहले बीजेपी ही सपोर्टर थे। थैंक्स टू प्रशांत सर कि वो एक आए हैं और एकदम साफ छवि वाले गांधीवादी पार्टी का उन्होंने निर्माण किया, और हम लोग उसके सहयोगी हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, और बीजेपी का पर्दाफाश ऐसे ही होगा कि उसमें कितने घटिया सम्राट चौधरी जैसे लोग हैं जो पटना के लफंगा और लफुआ कैटेगरी के आते थे, आज हमारे उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो ये बिहार की दुर्दशा है, भारत की दुर्दशा है कि हमारे बीच में ऐसे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं जिनकी वजह से हमारा युवा सम्राट जो है फिर से बाहुबल की तरफ जा रहा है। अच्छा,
चलिए साथियों, आपका राय क्या बनता है कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन ये मोतिहारी के संभावित प्रत्याशी हैं और एक बार इनसे फिर एक ललकारा है जिन्होंने माना है, जिनका एक नारा बहुत ट्रेंड करता है, वो है जय जय बिहार वाला शायद। जी वो नारा नारा एक बार लगा सकती हैं? जी बिल्कुल, जय बिहार, जय जय बिहार। अच्छा। हवा नहीं आंधी है, प्रशांत बिहार का गांधी है। तो ये हमारा है। बहुत सारा प्रशांत सर के लिए हमने बनाया है, क्योंकि प्रशांत के लिए हम कहना चाहते हैं कि प्रशांत जो युद्ध शुरू किए हैं उसमें तो प्रशांत की सेना बन के हम साथी हैं। और एक एक बिहार मांगे प्रशांत किशोर, इसलिए कि हवा नहीं आंधी है, प्रशांत बिहार का गांधी है और पार होगी सबकी नैया, आ रहे हैं प्रशांत भैया। तो सच में प्रशांत भैया की टीम है और लहर है, बदलाव की लहर है। गांव के युवाओं में जोश है कि भाई अब हम सिर्फ मजदूरी नहीं करेंगे, अब हम भी बिहार के राष्ट्र में सशक्त भूमिका निभाएंगे। तो जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक हमें यू। इतना देर समय दिया। फिर साथियों, आपका राय क्या या बनता है कमेंट में जो है। थैंक जय यू। हिंद, जय बिहार।